Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see user feedback form using HTML, CSS and JavaScript in हिंदी। जी हाँ गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा औसम है। आप देख सकते हो आई हैव दिस यूज़र फीडबैक फॉर्म, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज आपने मेरे से कुछ सर्विस ले लाइक आपने मेरे वेबसाइट विजिट की thapatechnical.com, वहाँ से आपने सोर्स को बाय की एंड देन आपको सर्वे करना था कि आपको पसंद आया या नहीं। देन गाइस यू हैव टोटल 3 ऑप्शंस, अनहैप्पी, हैप्पी एंड देन सेटिस्फाइड। लेट्स से कि आप सेटिस्फाइड हो, जब आपको इस तरीके से इस पर सिलेक्ट करना है एंड देन गाइस आपको सेंड रिव्यू पे क्लिक करना है एंड द मोमेंट आप करते हो बूम गाइस आप देख सकते हो कि आपने ये इमोजी दैट इज योर फीडबैक इज सेटिस्फाइड एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड देन बैक। अगेन इस पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैलिडेशन हमने की, लाइक एट अ टाइम कोई एक ही सिलेक्ट होता है, आप मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप देख सकते हो एंड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो कैसे कितना ज़्यादा औसम दिखता है। एंड आप जिस पे भी जाओगे तो गैस उसके बेस पे वो इमोजी एंड देन वो जो फीडबैक आपने सेलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो गैस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको बहुत औसम एक ट्रिक पता चलने वाला है। मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट फेज है, डैट इज़ हमने इवेंट प्रोपागेशन में वी हैव बबलिंग एंड देन कैप्चरिंग वाला जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। मैंने पढ़ा, इफ़ यू डोंट नो ये क्या है, मैंने अभी जस्ट कहा बबलिंग एंड देन कैप्चरिंग फेस। देन गाइस टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू फ्लो होता है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज जावास्क्रिप्ट कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन वन वीडियो, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। टाइमलाइन मैंने ऐड किया है तो वहाँ पे जाकर इवेंट वाला जो पार्ट है ना, बबलिंग एंड कैप्चरिंग वाला, उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम वो देखने वाले एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते मैं चाहूँगा आप वीडियो को करो पॉज, आप खुद से ये कोशिश करो। इफ़ यू थिंक यू आर ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर तो आप इसको खुद से ट्राई करो कि कैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इसका डेटा मिल रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे आपको मिलेगा यानी कंसोल, फिलहाल तो आपको यहाँ पे ऑलराइट गाइस आपको मिल रहा है। देखो गाइस मुझे पता चल रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक्टिव क्लास, इस पर मैं जाऊँगा तो नाउ थर्ड वाला मेरा एक्टिव हो गया, इस पर मैं जाऊँगा तो नाउ मेरा फर्स्ट वाला एक्टिव हो गया। तो ये सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कैसे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे डेटा कैसे मिल रहा है, ये देखो अनहैप्पी, मुझे यहाँ पे डेटा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिल रही है, हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टॉर्म पे आ चुका हूँ एंड आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया यूज़र फीडबैक। राइट क्लिक करूँगा, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा जेएस, ठीक है। अगेन यहाँ पे जाऊँगा, एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा सीएसएस। यहाँ पे मैं चलूँगा, एक न्यू एचटीएमएल फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं लिख दूंगा इंडेक्स, अपने आप एचटीएमएल हो जाएगा। जेएस पे मैं चलूँगा, एक न्यू जावास्क्रिप्ट, बाय डिफ़ॉल्ट गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। सीएसएस पे मैं चलूँगा, एक न्यू स्टाइल वाले पे खाली मैं अब स्टाइल लिख दूंगा, तो मुझे डॉट सी एस एस डॉट जे सब लिखने की नीड ही नहीं है। अब सबसे पहले गाइस हम एचटीएमएल देखेंगे। जी हाँ गाइस, मैं सीएसएस भी ऐड करने वाला हूँ, मतलब सीएसएस को भी मैं खुद से कोडिंग करूँगा ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरीके से कोडिंग करता हूँ। एंड इफ़ यू विल थिंक कि चलो एचटीएमएल तक तो ठीक है, लेकिन सीएसएस अगर आप देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो गाइस आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। देन आप डायरेक्टली एचटीएमएल का कोड देके आप जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हो, क्योंकि स्टाइलिंग तो वो आपके ऊपर है, आपको जैसा मर्जी आप कर सकते हो, है ना। तो ये उनके लिए है जिनको सीएसएस भी देखने का मन करता है, तो गाइस सबके लिए हो जाएगा। टाइमलाइन में ऐड कर दूंगा, अब स्किप कर सकते हो या आप वीडियो के टाइमलाइन में आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो गाइस हम सबसे पहले चलते हैं हमारा जो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, वी हैव वन बॉक्स, इनसाइड देयर वी हैव वन हेडिंग एंड देन गाइस आप देख सकते हो कि टोटल 3 डिव है एंड ऑब्वियसली साइड बाय साइड चाहिए होगा, तो वी हैव मल्टीपल तरीका, फ्लोट लेफ्ट राइट करो या पोजीशन आई मीन डिस्प्ले फ्लैक्स करो या डिस्प्ले ग्रिड पे जाओ या आप जो आपकी मर्जी आप जाओ। एंड देन लास्ट में वी हैव वन बटन, ठीक है। तो ये तो सिंपल होने वाला है, लेकिन फंडा भी है कि यहाँ पे कैसे ये एक्टिव क्लास होगा, कैसे क्या होगा वो आपको पता चलेगा। फिलहाल खाली हम एचटीएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, राइट। तो वी नीड वन सेक्शन, मैं यहाँ पे गाइस इसको एक क्लास दूंगा, हालांकि क्लास हम दे भी सकते थे नहीं भी, लेकिन मैं फिर भी इसको एक क्लास दे देता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ इस तरीके से फीडबैक सेक्शन, है ना। परफेक्ट, चलो इतना मेरा काम हो गया है। एंड देन गाइस वी हैव H2 ओवर हियर। तो H2 पे मैं अगर मैं चलता हूँ सो ये कुछ कोड है मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड वो वहाँ पे एक लाइन है बिकॉज मैं BR टैग वहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ ये जो तीनों पार्ट है वो एक साथ है, एक के बाद एक है। नाउ ये जो 3 वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम कैप्चरिंग फेस यूज़ करेंगे, जहाँ पे कि मैं इस पेरेंट को ही एक इवेंट दूंगा जिसके चलते मुझे पता चलेगा कि उसके चिल्ड्रन में कौन क्लिक कर रहा है, उसके किस चिल्ड्रन पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सो डेट्स वाई मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास दूंगा रेटिंग करके, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मे बी आप लोग को हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। एंड इसके बाद गाइस मैं चाइल्ड करके एक क्लास लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मैं एक और क्लास ऐड कर दूंगा अनहैप्पी, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनहैप्पी मैंने बाद में रियलाइज़ किया, बट मैंने जो इनिशियल फेज है मैं उस तरीके से चल रहा हूँ।
एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ जाऊँगा गाइस, दिया आप मल्टीपल तरीका जिससे आप इमोजी ऐड कर सकते हो, बट विंडोज़ में तो इट्स सुपर डुपर ईजी। ये वाला इमोजी मैं यूज़ कर रहा हूँ अनहैप्पी वाला बोल के ठीक है। एंड देन वी हैव दिस H3 जिसमें मैं ये सेम वो जो अनहैप्पी है मैंने इस तरीके से लिख दी। अब ये जो पार्ट है गाइस इसको मैं इस तरीके से 3 बार कर दूंगा इंस्टेड ऑफ अनहैप्पी, ठीक है। ये जो पार्ट है कंट्रोल जे मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एंड ऑल राइट मैं यहाँ पे चलता हूँ और लिखता हूँ हैप्पी इस तरीके से सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सिंपल इसको हटा के कर देता हूँ मैं हैप्पी। एंड यहाँ पे वी हैव दिस सेटिस्फाइड, सो लेट्स गो विथ सेटिस्फाइड। इतना काम मेरा हो चुका है, सो डिव। एंड देन अब मैं इस रेटिंग के बाहर चल रहा हूँ। यहाँ पे गाइस एक मैं फीडबैक बटन करके एक क्लास लूँगा, ठीक है। फीडबैक बटन, तो बेसिकली ये मेरे वो बटन के लिए होने जा रहा है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से बटन, ऑल राइट या बटन, एंड इसको भी एक क्लास दूंगा जिसका नाम होगा सिंपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। काम करते गाइस क्लास दो या आईडी दो, इट डजेंट मैटर, बट मैं आईडी दे देता हूँ, टाइप दे देता हूँ सबमिट, हालांकि ना दो तो भी चलेगा। एक काम करते हैं बटन ही कर देते हैं, सबमिट नहीं, ठीक है बटन ही कर देते हैं, इट डजेंट मैटर। सेंड रिव्यू, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे मिलता, तो इस तरीके से गाइस मुझे वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखना चाहिए, फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर CSS ओनली, स्टाइलिंग के कारण है, ठीक है। तो अब हम स्टाइलिंग करते हैं बेसिकली CSS। तो अगर आपको CSS थोड़ा बोर लगता है देन गाइस आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे मूव कर सकते हो, टाइमलाइन मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप सिंपली ड्रैग करो आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, उससे पहले मुझे यहाँ पे वो जो मेरा CSS वाला जो पार्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो CSS/style.css, एंड ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का भी पंगा हो सकता है, इसलिए मैं अभी से ही अगर मेरे को याद आ रहा है तो मैं ऐड कर देता हूँ। वी हैव JS/वी हैव index.js, ठीक है। हमने CSS एंड देन इंडेक्स जो दोनों ऐड कर लिया है। या मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ यूज़र फीडबैक, ठीक है। तो अब हम चलते गए हमारे style.css वाले पार्ट पे। सो मैं काम करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे चलता हूँ विंडो में, आई थिंक वी हैव एडिटर टैब में स्प्लिट राइट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे, ठीक है, मैं सिंपल इस तरीके से इस तरीके से मैं चल सकता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा जो स्टाइल वाला पार्ट इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हमारा स्टाइल वाला पार्ट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे पास एक फॉन्ट है तो उसको मैं ऑन द स्पॉट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्लोबल पे चलता हूँ जिसमें गाइस मैं मार्जिन कर दूंगा 0, एंड देन आई नो पैडिंग कर दूंगा 0, एंड देन वी हैव सिंपल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे पास एक फॉन्ट है जो मैं चाहूँगा सब पे अप्लाई हो जाए, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो इतना होने के बाद लेट्स गो विथ HTML जिसमें फॉन्ट साइज 62.5% कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे मैं चलूँगा, देन वी हैव H2, बेसिकली H2 के कौन है हमारा हाउ सेटिस्फाइड, ये जो मेरा पार्ट है इस पर गाइस मैं चलना चाहूँगा। एंड मैं ये जो 3 कोड है पेस्ट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज इतना बढ़ा दी, फॉन्ट फैमिली, एंड देन टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दी सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब गाइस मैं ठीक इसके ऊपर चलूँगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो परफेक्टली सेंटर में चाहिए। सो इसका हाइट 100 VH दे देता हूँ, ठीक है गाइस। इसका मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, एंड यहाँ पे सिंपल विल गो विथ प्लेस आइटम सेंटर, इतना लिखूंगा तो आप देख सकते हो गाइस सब कुछ परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, बहुत ऑसम, राइट। सो वी हैव आवर H2 डन, एंड देन पैराग्राफ जो है, एंड देन जो एंकर टैग है गाइस, इन दोनों को मैं एक साथ टारगेट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे बस इतना मैं कर दूंगा कि इनका जो फॉन्ट साइज हो वो इतना हो, इतना करने मात्र से आप देख सकते हो गाइस वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एक काम करता हूँ थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब गाइस ये जो आपको दिख रहा है मैं आपको बताऊँ तो ये जो मेरा फीडबैक सेक्शन है इसको मुझे टारगेट करना है, ठीक है। सो वी हैव फीडबैक सेक्शन, एंड मैं बताना चाहूँगा वी हैव अ बॉक्स शैडो, एंड देन वी हैव दिस पैडिंग। सो ये मैंने बॉक्स शैडो यूज़ की है, बेसिकली पहले कलर आप दे सकते हो, इट डजेंट मैटर। देन हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, कितना ब्लर आपको करना है, एंड देन कितना स्प्रेड करना है, एंड पैडिंग मैंने इतना दे रखा है। तो अब आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो परफेक्ट, कितना औसम हो चुका है, ठीक है। सो फीडबैक सेक्शन के बाद वी हैव आवर दिस रेटिंग वाला पार्ट, ठीक है। सो गाइस आपको खाली ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है जो कि बहुत औसम है। रेटिंग में हमें क्या चाहिए होगा गाइस, रेटिंग में वो जो 3 ये जो बेसिकली जो 3 डब्बे है ना साइड बाय साइड चाहिए, तो ये बच्चों वाला काम है। लेट्स गो विद डिस्प्ले फ्लैक्स, है ना, और उस कोने में एकदम जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर देंगे बराबर एकदम कोना कोना, एंड देन सेंटर वाला पार्ट आएगा।
अलाइन आइटम सेंटर, इतना मैं कर दूंगा तो देखो गाइस ऑटोमेटिक कुछ इतना हो गया। मतलब आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल था ये। मैं गैप देना चाहूँगा पहले से ही 3.2 रैम का, क्योंकि बाद में मुझे मालूम है गाइस गैप का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। एंड देन गाइस मैं मार्जिन देना चाहूँगा, क्योंकि ऊपर से मुझे थोड़ा गैप चाहिए, लेफ्ट से नीचे, बॉटम से इतना चाहिए, एंड देन ये। तो अब होगा ये कि देखो ऊपर मुझे इतना गैप आया एंड बॉटम में मुझे इतना गैप आ गया, जो कि बहुत औसम दिख रहा है, ठीक है। और लेट्स सो हमारा ये रेटिंग का काम हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये जो पार्ट है गाइस, ये जो आइकन आपको दिख रहा है वो मेरा पैराग्राफ है, राइट। ये मेरा पैराग्राफ है एंड ये पैराग्राफ को मैंने ना तो क्लास दिया है ना मैंने कोई आईडी दी है। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि गाइस वीडियो बनाने से पहले मैंने ये जो चाइल्ड वाला जो पार्ट है मैंने वो ऐड नहीं किया था, बट लेटर ऑन जब मैं जावास्क्रिप्ट पिक करने गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाइस हर एक डिव में एक सेम क्लास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चाइल्ड का जो फर्स्ट चाइल्ड है आप ऐसे टारगेट कर सकते हो, एल्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लेट्स से कि गाइस आपके पास ये तीनों की तीनों डिफरेंट वो है डिव है एंड उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ उसको आपको टारगेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, वी विल गो विथ अनहैप्पी एंड देन पैराग्राफ, ठीक है। देन हम जाते कुछ इस तरीके से हैप्पी अगेन देन पैराग्राफ एंड देन हम चलते इस तरीके से सेटिस्फाइड एंड देन अगेन पैराग्राफ, राइट। तो हम कुछ ऐसे करते हैं। तो इसमें मुझे क्या हो रहा है कि गाइस मुझे इस तरीके से पैराग्राफ को 3 बार लिखना पड़ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस स्यूडो क्लास इज करके। तो अब ये जो पार्ट है इनको मैं इस तरीके से करूँगा कॉपी, ठीक है। आपको खाली पैराग्राफ यहाँ पे नहीं लिखना है इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको पी लिख देना है इस तरीके से। सो नाउ गाइस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लिखना एंड ये लिखना बोथ आर सेम। फिलहाल तो अभी आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेट से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इस तरीके से अब आप बहुत ईजिली यहाँ पे इस तरीके से टारगेट कर सकते हो जितने भी आपके पी थे। फिलहाल तो ये पैराग्राफ है, अगर सपोज कोई क्लास नेम होता है ना, एंड उसमें भी जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है उसको, तो देखो कितना ज़्यादा ईजी हो गया ये, है ना। ऑब्वियसली हमें उसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको बढ़ाना है, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि क्यों ना मैं इसको कॉपी ही कर दूँ, क्योंकि इट्स ईजी जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट का साइज़, पैडिंग इतना दी टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से, कर्सर दिया ताकि वो कर्सर चेंज हो जाए, मार्जिन बॉटम दी एंड देन ट्रांजिशन ये दिया हुआ है। अब मार्जिन बॉटम मैंने इसलिए दिया ताकि उसके नीचे जो हैप्पी अनहैप्पी एंड देन सेटिस्फाइड लिखा है उसके बीच भी मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, है ना। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो आपको ऐसा दिख रहा है ना। तो अब ये जो अनहैप्पी, हैप्पी एंड देन ये जो सेटिस्फाइड है मुझे इनको टारगेट करना है। तो मैं इस तरीके से कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे चल के खाली इनका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं आई थिंक टेक्स्ट अलाइन सही है क्या स्पेलिंग। तो गाइस कंट्रोल सेव करते हैं एंड अनहैप्पी हैप्पी गाइस सेंटर में नहीं हुआ एंड आई जस्ट रियलाइज कि वो तो H3 है, ठीक है। सो H3 कंट्रोल सेव परफेक्टली सेंटर में आ गया, ऑसम। अभी जो मेरा बटन है मुझे उसको टारगेट करना है एंड हाँ एक चीज़ अब ध्यान से देखना, इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, है ना। मुझे क्या है कि हल्का सा अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो ना हुबर इफेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये एक हुबर इफेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, ठीक है। तो वो हुबर इफेक्ट कैसे आया होगा, अब देखो ये तो है हर एक एलिमेंट में, ये जितने भी मेरे क्लासेस थे उसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है अब उसमें हुबर देखा। तो ये CSS का आप पावर देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम है। तो कुछ नहीं करना गाइस, मुझे खाली क्या करना है, मैं ये जो कोड है उसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। सो बेसिकली मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा स्केलिंग कर दो। अब ये भी एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नाउ वी डोंट नीड टू राइट ट्रांसफॉर्म एंड देन इक्वल टू स्केल, ऐसा नहीं लिखनी। अब डायरेक्टली आप स्केल प्रॉपर्टी लिख सकते हो एंड देन बॉक्स ऐड हो दिया सिंपल बच्चों वाला, है ना। ये देखो, सॉरी ये नहीं, ये वाला है, ये देखिए, है ना। एंड ये जो थोड़ा सा स्मूथनेस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन वाला पार्ट। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। नाउ वी हैव आवर बटन। तो बटन को करना है हमें टारगेट, ठीक है। सो गाइस बटन का जो कोड है मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। सो मैंने दी पैडिंग, बॉर्डर को हटा दिया, आउटलाइन हटा दी, कर्सर दिया, बैकग्राउंड कलर एंड देन कलर दी, फॉन्ट साइज़ दिया, बॉर्डर रेडियस दी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिलहाल के लिए हमारे केस में, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है ना मुझे सेंटर में चाहिए था, ठीक है। सो उसके लिए ही मैंने ये फीडबैक बटन जो है ना वो मैंने लिखा था, समझ रहे हो। सो वी हैव आवर फीडबैक बटन, है ना। इसको अब मैं अगर विड्थ दे दूँ 100%, है ना। अब अगर इसको मैं टेक्स्ट अलाइन दे दूँ सेंटर तो ये फिर ये सेंटर में आ जाएगा। सो गाइस अगर आपको ट्रिक मालूम है जिससे आपके पास लेट्स से कि बटन अकेला ही बाहर है, तो
तो अगर आपको उसको सेंटर में करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली अगर एक पेरेंट कंटेनर मिल गया तो देन डिस्प्ले ग्रिड करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो, लेफ्ट राइट पोजीशन एब्सोल्यूट, बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं, हद से ज़्यादा। मैंने तो बहुत सिंपल कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बट अगर सिर्फ बटन अकेला हो तब हम कैसे कर सकते हैं? तो गाइस वो आप नीचे काउंट करके बताइएगा। एंड कहीं ना, या गाइस दिस इज इट, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो अब हम देखते हैं। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा जो इंडेक्स जेएस वाला जो फाइल है मैं वहाँ पे चलो सिंपल, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब हमें क्या क्या चाहिए होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव फीडबैक सेक्शन, इसकी मुझे नीड है, ठीक है। एंड इसका नीड मुझे इसलिए क्योंकि अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ सपोज सेटिस्फाइड पे, एंड देन जब मैं इस पर क्लिक करा तो यही मेरा सेम जो सेक्शन है वो चेंज हो जाता है। सो मुझे इसका रेफरेंस चाहिए होगा, मुझे रेटिंग का रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मैं इस पेरेंट डिप की मदद से ये पता लगाऊंगा कि मेरे किस चाइल्ड को क्लिक किया है। सो कैप्चरिंग फेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एंड देन अगेन मुझे ये जो बटन आप कह सकते हो बेसिकली बटन, मुझे इसका भी पार्ट चाहिए होगा, बेसिकली इसका भी रेफरेंस। सो टोटल मुझे 4 रेफरेंस चाहिए, हाँ, इसका, रेटिंग का, ऑब्वियसली इन बच्चों वाले चाइल्ड का भी चाहिए, एंड देन इस बटन का। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ रेटिंग सबसे पहले, राइट। एंड वी इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, वी हैव सॉरी नॉट दिस पार्ट, डॉक्यूमेंट डॉट विल गो विथ क्वेरी सेलेक्टर। एंड रेटिंग जो है गाइस वो हमारे क्लास है, तो रेटिंग, ठीक है। एंड मैं इतना जूम तो कर ही सकता हूँ जिससे आप लोग को एकदम मस्त दिखाई दे, है ना। एंड देन गाइस वी नीड टू गो विद द चाइल्ड, अगेन वी हैव दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड अगेन वो भी एक चाइल्ड है क्लास, दिस इज इट। देन गाइस वी नीड टू गो विद द फीडबैक सेक्शन। सो फीडबैक हाइफन, सॉरी आप इस तरीके से आपको अंडरस्कोर ही देना पड़ेगा यहाँ पे, सेक्शन की स्पेलिंग से लिख दो। वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड देन फीडबैक सेक्शन, परफेक्ट, दिस इज इट। सो गाइस मैं यहाँ पे चलूँगा कॉन्स्ट बटन, एंड लेट्स गो विथ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट, वी हैव अ डॉट और एन आईडी, आई थिंक गाइस वो एक आईडी है, जी हाँ, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर, क्वेरी सिलेक्टर आपको बहुत पावर देता, चाहे तो आप डॉट से एक्सेस करो क्लास को या आईडी को हैशटैग से एक्सेस कर लो। एंड ऑल राइट, ठीक है, मेरा ये काम हो गया। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि हमने बेसिकली यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया होगा। तो अब इन तीनों में से यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप चाहो तो इंडिविजुअली इनको टारगेट कर सकते हो, लेकिन मैं इनका जो पेरेंट डिव है दैट इज़ रेटिंग, उसको टारगेट करूँगा, है ना। उस पर अगर कोई भी क्लिक करता है इस तरीके से बोल के, ठीक है। एंड वो हम कैप्चरिंग में क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो एक फेज़ है, जिससे पेरेंट में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अगर उसके चिल्ड्रन में भी कुछ इवेंट हो रहा है ना, उसको हम कैच कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एंड अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट आप कोड देखोगे आपको समझ जाएगा। एंड ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं पेरेंट को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। वी हैव अ रेटिंग डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी करेगा कोई क्लिक, ठीक है। सो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एंड इस पर वी कैन पास बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट, में इवेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ एंड मैं खाली इवेंट डॉट टारगेट कर दूँ, सिर्फ इतना, हाँ, तो अब आप ध्यान से देखना कि मैंने तो पेरेंट पे दिया, मैंने इन पे नहीं दिया, मैंने पेरेंट पे वो प्रॉपर्टी दी है। मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, ये वाला अपना है, ठीक है। इसको हटा रहा था, उसे जूम कर देता आप लोगों के लिए। ध्यान से देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी मुझे ये मिला, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हम कैप्चरिंग फ्रेज पेरेंट पे रखा, लेकिन उसके चिल्ड्रन को भी हम टारगेट कर सकते। अब सेटिस्फाइड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सेटिस्फाइड आ रहा है, अगर इनके कहीं बीच में मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे पूरा का पूरा डीप आ रहा है। तो मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर डीप में एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट हुआ तो मैं कुछ वो ऐसा कर सकता हूँ। अभी मुझे पता चल रहा है ना, इन तीनों में से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दूंगा, इन तीनों में से मैंने इस पर सेलेक्ट किया, तो इन तीनों में से मैंने किसको सेलेक्ट किया है वो पता लगाने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, लेकिन सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है आपका एक्टिव क्लास। जब आप क्लिक करोगे तो ये चेक करना है कि उसमें एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं, जो वो बॉर्डर आता दिखा दो, अगर नहीं है तो ऐसे बॉर्डर आ जाना चाहिए। सो उसके लिए हमें एक्टिव क्लास देखना है किस पे, हमारे पेरेंट डिप पे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इस पे क्लिक नहीं करेगा, कोई जानबूझ के यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा। मोस्टली दे विल प्रीफर टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन ओनली। एंड जब हम आइकन पे क्लिक करें तो हमें तो आइकन मिल रहा है, लेकिन मुझे आइकन नहीं चाहिए,
मुझे उसका पेरेंट डिव चाहिए जो मुझे यहाँ मिल रहा है, ताकि मुझे पता चले कि एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सो अब देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर टारगेट डॉट वी हैव पेरेंट नोड, या आप सिंपल पेरेंट लिख सकते हो। ठीक है गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर लग रहा होगा यार ये कैसे लिख रहा है पेरेंट या पेरेंट नोड, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बस ये आइडिया है, अपने आप आ ही जाता है। आप गूगल सर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जस्ट आपको मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि उसके ऊपर जाना था इसलिए मैंने पेरेंट लिख दिया है ना। अब इस पर क्लिक करता हूँ अनडिफाइंड, इस पर क्लिक करता हूँ अनडिफाइंड, इस पर क्लिक करता हूँ मुझे अनडिफाइंड आ रहा है ना। तो अब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मुझे पेरेंट नहीं, मुझे पेरेंट नोड लिखना होगा। तो इस तरीके से गाइस आपको पता चलता है, समझ रहे हो। अब ऐसे करोगे, यहाँ पे चल के इस पर क्लिक करूँगा, बूम गाइस सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड देन अनहैप्पी। थोड़ी देर पहले इस पर क्लिक करने पे मुझे सिर्फ ये आइकन मिल रहा था, वो पर्टिकुलर टारगेट मिला था, लेकिन जिस पे भी मैं क्लिक करूँ उसका पेरेंट नोड मुझे चाहिए बोला, मुझे पता चल गया। अब इन तीनों में से किसी एक पे मुझे एक्टिव करना है, बेसिकली एक्टिव क्लास ऐड करना है जब यूजर उस पर करेगा क्लिक। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे स्टाइल डॉट CSS पे चलता हूँ, एंड मेरा अगर एक्टिव क्लास रहा प्रेजेंट तो ऑब्वियस है ना, मुझे वो क्लास तो ऐड करना पड़ेगा। सो एकदम बॉटम पे चल के मैं इस तरीके से एक क्लास ऐड कर देता हूँ, बेसिकली एक स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ। एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो स्केल थोड़ा सा जूम होगा, बॉक्स शैडो एंड बॉर्डर रेडियस। दैट्स वाई ये 3 लाइन लिखने से अब मुझे कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, मैंने क्लास ऐड कर दी, चलो ठीक है, बेसिकली स्टाइलिंग ऐड कर दी। अब मुझे ये देखना है कि यूज़र ने किसको क्लिक की, मुझे वहाँ पे वो एक्टिव क्लास ऐड करना है, डायनेमिकली ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब आप सोचो, थोड़ी देर के लिए वीडियो करो पॉज, कोई कहीं नहीं जा रहा है, आपका समय आपके पास ही है, लेकिन वीडियो देखोगे आपको आइडिया आएगा, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करोगे तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी, जी हाँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं क्या उस पर वो एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐड कर दो, सिंपल। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें एक्टिव क्लास है या नहीं। तो देखो, एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना यहाँ पे गए चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइकन करके। ठीक है, मैंने आइकन करके एक वेरिएबल क्रिएट की। अब ये जो पार्ट है कंसोल वाला, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, एंड यही सेम जो कोड है ना मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वी हैव दिस पेरेंट नोड, क्योंकि आपको मालूम है इसमें मुझे वो पेरेंट नोड मिल रहा है। तो अब खाली मुझे ये चेक करना है इफ़ क्या मेरा ये जो आइकन है इसमें वो एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। इसको कैसे करेंगे, देखो, डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स कौन सा क्लास, एक्टिव क्लास। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। क्या इस आइकन में एक्टिव क्लास प्रेजेंट है या नहीं। हमारे केस में किसी में भी नहीं है। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है, डेट्स वाई 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है देन मैं क्या करूँगा, अब फिर से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइकन डॉट क्लास लिस्ट वी हैव दिस क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेथड के अंदर मैं वो एक्टिव क्लास को ऐड कर दूंगा। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो ऐड कर दो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम पता क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि इस पर क्लिक किया, ये देखो हो गया, ऑसम। ठीक है, ये मस्त हो गया। मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये वाला भी पार्ट आपको दिखाई ही देता हूँ। आई मीन पहले नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, ताकि वो एक्टिव क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो एक्टिव क्लास, इस पर मैं चलूँगा, ये देखो एक्टिव क्लास, इस पर मैं चलूँगा, ये देखो एक्टिव क्लास। एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हो, अगर आपने खुद से किया आप ये तो कह सकते हो कि यार मैंने कर दिया। मुझे थापा ने कहा था कि भाई कैसे भी करके खाली एक्टिव क्लास डायनेमिकली ऐड होना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था किसी एक में होना चाहिए, लेकिन ये आपने किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यूज़र तीनों तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते, हमें कोई एक को ही सिलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए पता हम क्या करेंगे, पहले मैं इन तीनों के तीनों का जितने भी एक्टिव क्लास है मैं उसको रिमूव कर दूंगा, एंड देन लास्ट में मैं ये वाला फंडा अपनाऊंगा। इट मीन्स कि सबसे पहले मैं एक्टिव क्लास को कंप्लीटली डिलीट कर दूंगा, एक लूप चला के जितने भी मेरे चाइल्ड है सब में से एक्टिव क्लास डिलीट करके, एंड में जो मेरा टारगेट है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ उस पर ऐड करूँगा। ठीक है, ये ट्रिक है गाइस, ये ट्रिक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो कैसे फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लेट ऑब्वियसली इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, एंड आई इज़ लेस देन ये जो मेरा आप कह सकते हो मेरे आइकन, सॉरी आइकन नहीं होगा, हमें चाइल्ड लिखना पड़ेगा। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जब मैं जावास्क्रिप्ट करने गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक कॉमन क्लास देना ही पड़ेगा, एंड हमने चाइल्ड दिया था एंड उसको मैंने गेट किया।
तो मैंने वही कहा ना, जितने भी अब फिलहाल तो 3 है, में भी 4-5 आप और फीडबैक ऐड कर दो। तो जितने भी फीडबैक है मैं सबका लेंथ पता लगाऊंगा, LENGTH, ठीक है, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। सो गाइस अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब हमें ये देखना है कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। अगर मैं console.log एंड देन आपको मैं चाइल्ड पे लेके चलता हूँ, सॉरी नॉट ये वाला, इस तरीके से एक सेकेंड यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आई लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आप लोगों को अगर मैं दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। console.log चाइल्ड आई एंड देन गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, कि ये जो चाइल्ड है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चाइल्ड है वो बेसिकली मेरे तीनों डीप में, ठीक है, चाइल्ड ऑफ 0, इंडेक्स नंबर 0 तो फर्स्ट, चाइल्ड इंडेक्स नंबर 1 पे ये सेकंड वाला मिलेगा, चाइल्ड इंडेक्स नंबर 2 पे थर्ड वाला मिलेगा। ये जो चाइल्ड क्लास है वो तीनों में कॉमन है। एंड क्वेरी सिलेक्टर की मदद से आप सिर्फ फर्स्ट वाले को ही टारगेट कर सकते हो। एंड अगर वो मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा हो देन यू नीड टू गो विद क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये आपको करेक्ट करना है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल पे आपको चलना होगा। एंड देन इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, क्लिक करता हूँ, तो ये देखो गाइस आप देख सकते हो, एक सेकंड में इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे ये एक्टिव एंड बेसिकली मुझे डेटा मिल रहा है। अगेन क्लिक करूँगा, मुझे तीनों के तीनों क्लासेस मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा, ये तीनों के तीनों क्लासेस बेसिकली जितने भी मेरे डिब है उन पे वो लूप 1 बाय 1 जाएगा। एंड मैं क्या चाहूँगा, फर्स्ट टाइम मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूँ तो सबसे पहले जितने भी मेरे डिब है सब में से एक्टिव क्लास को हटा दो। एंड लास्ट में तो मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में तो मैं कर ही रहा हूँ ना, जिस पे एक्टिव क्लास नहीं, बेसिकली जो टारगेट वाला है उस पर वो क्लास ऐड कर दो। तो मेरा ये जो चाइल्ड ऑफ आई है, ठीक है, डॉट वी हैव दिस क्लास लिस्ट, डॉट वी हैव दिस रिमूव क्लास, एंड देन मैं एक्टिव क्लास को मैं ऐड कर दूंगा। तो पहले हर एक डिप से मैं एक्टिव क्लास रिमूव कर रहा हूँ एंड देन मैंने जिस पे भी क्लिक किया होगा ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उसको प्राप्त कर रहा हूँ। एंड अगर उसमें एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो ऐड कर दो, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो कुछ मत करो, वो तो ऑलरेडी है ही प्रेजेंट। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। कितने औसम तरीका है, मेरा काम हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये चाहिए कि यूज़र ने जिस पे भी क्लिक किया उसकी वैल्यू क्या है, वो कौन सा इमोजी है, यूज़र ने किस पे क्लिक किया होगा, तो वो अब मुझे चाहिए। एंड वो मैं बहुत ईजिली प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे, देखिए। सो गैस उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे पास बटन तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है। सो बटन, एक सेकेंड, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। जब भी कोई करेगा उस बटन पे, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, जब भी कोई करेगा उस बटन पे क्लिक तो एक कॉल बैक फंक्शन चलाऊँगा एंड जल्दी से मैं मेरा वो जो आइकन है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बेसिकली आइकन पे मैंने ऑलरेडी, यूज़र अगर इमोजी या टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसका पेरेंट नोड हम उस पर स्टोर कर रहे हैं ना। तो मैं अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पर भी क्लिक कर दूंगा मुझे एक सेकेंड, जी हाँ चलो कोई नहीं, मैंने थर्ड वाले पे क्लिक की है, सेटिस्फाइड एक्टिव हो गया। लेकिन जब मैं सेंड रिव्यू पे क्लिक करूँगा, बूम गाइस सी अगेन मुझे वही मिला। अब मैं हैप्पी वाले पे मैंने क्लिक की है ना, अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मुझे हैप्पी वाला मिला। इस पर मैंने क्लिक किया, देखो अनहैप्पी वाले पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा मुझे अनहैप्पी मिल गया। तो मतलब बटन के क्लिक करने पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कौन सा डिप का डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इस पेरेंट के अंदर भी तो ये फर्स्ट एंड देन ये जो सेकंड, ये दोनों डेटा को मुझे फैच करना है ताकि मैं इसको पता है इस तरीके से दिखा सकूँ, इस तरीके से दिखा सकूँ, है ना। तो कैसे होगा गाइस, देखो इसी के अंदर ही चलना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेट यूज़र अंडरस्कोर फीडबैक लिख देता हूँ यहाँ पे, फीडबैक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेट यूज़र अंडरस्कोर फीडबैक अंडरस्कोर आइकन, है ना यार, दिस इज इट। तो अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, देखो इफ़ अगर आइकन, हाँ फर्स्ट टाइम, एक सेकेंड, आप में से शायद बहुतों ने ये शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलता है, मतलब फर्स्ट टाइम में तो कोई डेटा है ही नहीं ना। तो अगर मेरा ये जो आइकन है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर ये अनडिफाइंड है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली मेरा ये जो यूज़र फीडबैक है इसकी वैल्यू मैं नल कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। देन एल्स अगर आइकन में हमने एक ना एक भी अगर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, सपोज ये हैप्पी वाला मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मुझे वो डिप मिलता है, ठीक है। तो अब देखोगा इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा ये जो यूज़र फीडबैक है इट विल बी इक्वल टू मेरा ये जो आइकन है, आइकन के अंदर मुझे अब वो फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन वो जो H3 में जो लिखा मुझे वो डेटा चाहिए होगा। सो आइकन डॉट वी हैव दिस चिल्ड्रन प्रॉपर्टी,
ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर अगर मैं फीडबैक है ना, तो मैं 1 पे चलूँगा, सॉरी नॉट आई 1 पे, डॉट उसका जो इनर टेक्स्ट है, दिस इज़ इट। तो अब जो भी वैल्यू है मुझे मिल चुका है यूज़र फीडबैक आइकन में से। मैं चलता हूँ आइकन डॉट वी हैव दिस चिल्ड्रेन, बेसिकली 0 इंडेक्स नंबर पे इमोजी है। एंड मैं सिर्फ अगर इतना भी एक काम करते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट ही कर देते, या इनर एस्टेमल कुछ भी कर सकते थे। लेट्स गो विथ टेक्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। सो मेरे यूज़र फीडबैक पे एंड यूज़र फीडबैक आइकन पे मुझे यूज़र ने जिस पे भी क्लिक किया उसका टेक्स्ट एंड देन उसका वो इमोजी मुझे मिल चुका है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इफ़, ठीक है, इफ़ मेरा ये जो यूज़र फीडबैक है अगर ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि देखो ना, अगर आइकन अनडिफाइंड मतलब अभी तक यूज़र ने किसी पे भी सिलेक्ट ही नहीं किया, वो 3 आइकन में से किसी पे भी सिलेक्ट नहीं किया, तो अनडिफाइंड था। अनडिफाइंड में यूज़र फीडबैक मैंने नल कर दी। तो अगर वो नल नहीं है तब जाके मुझे क्या करना है कि ऑब्वियसली मतलब यूज़र ने किसी न किसी पे सिलेक्ट किया है एंड उसका टेक्स्ट क्या था, उसका आइकन क्या था, वो तो मुझे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे बस उसको ऐड करना है, console.log यूज़र फीडबैक। चलो जल्दी से मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर हम वो काम करते हैं ना। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं सेटिस्फाइड पे क्लिक कर चुका होता हूँ एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सेटिस्फाइड वैल्यू मिल चुकी है। एंड ये जो सेटिस्फाइड मिला बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। एंड आइकन दिखा देता अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो गाइस आपको मैं अगर चलता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे आइकन भी मिल रहा है। तो ये आइकन एंड टेक्स्ट ही है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, एक बॉक्स, इमोजी, H3, पैराग्राफ एंड देन बैक बटन, इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो इसको मैं हटाता हूँ। ऑब्वियस है अब यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा मुझे वो वाला पेज दिखाना है। सो फॉर डैट वी हैव दिस फीडबैक सेक्शन। अब इसकी मुझे नीड है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव अ फीडबैक सेक्शन डॉट इनर HTML। आप अगर इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट या HTML करने जाओगे तो कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको कैसे इस केस में आपको यही फंडा अपनाना पड़ेगा। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड है, तो मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एक डीपली मैंने रेस्पॉन्स स्क्रीन। पैराग्राफ में ऑब्वियसली टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि बैकटिक यूज़ करो तो डॉलर यूज़र फीडबैक आइकन पहला पैराग्राफ में ये दिखेगा। H3 में मैंने यूर फीडबैक यूज़र फीडबैक सिंपल सा पैराग्राफ पे चिपका दी, है ना, इतना ज़्यादा स्पेस क्यों देना। एंड देन फाइनली वी हैव दिस एरो बटन, मैंने बैक बटन मैंने सिंपल इंडेक्स डॉट HTML कर दिया, सिंपल सा, मैंने कुछ हाई नहीं लिखा, बस इतना सिंपल कर दी, Ctrl+S सेव, ठीक है। सिर्फ इतना करूँगा मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, सेटिस्फाइड पे एंड क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, सी ये देखिए मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है एंड मेरा काम हो भी गया है, अगर मैं आपको सच बताऊँ, ठीक है। बस अब हमें करना क्या होगा, स्टाइलिंग पे मुझे चलना है। मैं ये जो मेरे कुछ क्लासेस है मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा बॉटम पे, तो रेस्पॉन्स स्क्रीन को जितने भी डेटा होगा सब सेंटर पे होने चाहिए। उसका जो H3 है मैंने मार्जिन दे दी एंड फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। एंड देन दो फीडबैक का बटन था जो चिपक के बैठे अभी, है ना, देखो ना कैसे चिपका हुआ है। लेकिन अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो गाइस स्पेस आ गया। अब खाली ये जो एक आइकन है उसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर आपको याद हो तो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट चाइल्ड ना, तो देखा कितना ज़्यादा ईजी है। यहीं पर ही अब मेरा वो जो रेस्पॉन्स स्क्रीन है उसको भी मैंने कर दी ऐड। अब अगर इतना मैं कर दूंगा, बैक में चलूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, इससे मेरा काम हो गया। कितनी ईजिली हमने हमारा फीडबैक सर्वे क्रिएट कर ली, जहाँ पे यूज़र क्या फीडबैक हमें ऐड कर रहा है। एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, एंड दैट इज़ गाइस तीनों में सेम है। माय गॉड, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया था, वीडियो ख़त्म होने को आया मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि तीनों में हमने सेम यूज़ कर रखा है। आपको ये यूज़ करना है एंड यहाँ पे गाइस आपको ये वाला जो है इसको यूज़ करना है, ठीक है। एंड सच्ची में यार मेरे को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हम गलत यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इस पर मैं चलता हूँ तो सेटिस्फाइड, इस पर मैं चलता हूँ तो ये, एंड देन इस पर मैं चलता हूँ तो ये। सो गाइस दिस इज़ इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड फाइनली आपको कैप्चरिंग वाला जो फंडा था वो पता चल गया होगा कि कैसे मैंने तो पेरेंट को टारगेट किया था लेकिन चिल्ड्रन पे भी वो टारगेट हो गया। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर डिटेल्स ऑन कैप्चरिंग एंड बबलिंग प्लीज़ ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड हमने देखो गाइस कितनी ईजिली स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं ना,
हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, जल्दबाजी नहीं की, स्टेप बाय स्टेप हमने समझा कि कैसे हम इसको टारगेट कर सकते थे, कैसे डेटा हम प्राप्त कर सकते थे। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ पसंद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। अब हमारे नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।